जनरल इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन वेस्टर्न जोन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों अर्थात नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस और रिटेल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और जीआईसीआरई के पेंशनभोगी अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं, ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। बैंकों और एलआईसी के बराबर 30% पारिवारिक पेंशन समूह मेडिक्लेम नीति में सुधार, सरकार के लिए दी गई वेतन समीक्षा पर पेंशन का अद्यतनीकरण प्राइवेट ना हो, 4 कंपनियों को एक निगम में विलय नहीं करना चाहिए। 2010 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के लिए 1995 की पेंशन योजना का विस्तार किया जाए। स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी खत्म किया जाए। वर्तमान पेंशन योजना को कंपनियों से छूटे हुए टीएससी सेवानिवृत्त लोगों और कम संख्या में एफटीएस तक बढ़ाया जाए, ऐसी मांग की गई है। मेरा नाम यू बैनर्जी है। मैं जनरल सेक्रेटरी जनरल पेंशनर्स ऑल इंडिया फेडरेशन का। हमारा अभी जो लास्ट दिसंबर से हम लोग छेड़ा कोई ये आंदोलन, हम लोग को पेंशनर का जो प्रॉब्लम्स है, तो पहले मुद्दा जो है हमारा फैमिली पेंशनर का, जो कर्नाटक का खाली ये पेंशन फैमिली पेंशन मिलता है, और जो पुराना फैमिली पेंशनर है उनका जो बेसिक पेंशन है आज खाली 2500 से 3000, तो उनको हाथ में खाली 5000 5,500 रुपये मिल रहा है। तो हमारा ये मुद्दा जो फैमिली पेंशनर कम से कम 12,000 हमारे चारों कंपनी में है, तो इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को हम लोग सरकार का पास बहुत दफे, इसको पहले लास्ट 4-5 साल से सरकार का पास हम डिमांड रखा है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, उनका जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सभी को ही किया था। जिसका चेयरमैन को हम लोग कम से कम 8 से 10 दफे लेटर लिखा, मीटिंग किया, लेकिन अभी तक हमारा ये 15% से 30% इंक्रीज होने का वो मुद्दा अभी भी रह गया। और हमको यही आश्वासन देता है, कंपनी का अभी जो स्थिति है आर्थिक, वो थोड़ा सा नाजुक है। उस आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत होने का आशा है 31 मार्च का बाद 2024 में, शायद उसके बाद हम लोग कंसिडर कर सकता हूँ। ऐसा ही कहीं दे रहा है एक आश्वासन, राइटिंग में कुछ नहीं दिया है। हमारा पहले मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा जो है हमारा जो डीआरएस रिलीफ हम लोग को मिलता है 6 महीने में एक दफे, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा पेंशनर है उन लोग को भी, तो ये डीआरएस रिलीफ भी सबको एक यूनिफॉर्म बेसिस में नहीं मिलता है। जो पुराना लोग है 97 को पहले रिटायर हुआ, उन लोग को थोड़ा सा डिफरेंस ट्रीटमेंट है, परसेंटेज अलग अलग कर दिया। 97 का बाद 1 अगस्त 97 का बाद जो लोग रिटायर हुआ उसको 100% डीआरएस रिलीफ मिलता है। तो ये जो एक दोनों का इक्वल डिमांड जो है डीआरएस रिलीफ इक्वल होना चाहिए सभी के लिए, सभी पेंशनर के लिए, वो हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है हम लोग जो पेंशन अपडेशन तो होता नहीं है, क्योंकि उसका बोझ जो है शायद उठा नहीं पाएगा ये चारों कंपनी, लेकिन हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं कम से कम 80 साल में जो लोग पहुँच गया, जो बूढ़े हो गया 80 ईयर्स का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया ऑलरेडी 20% करके, उसको बढ़ाने का हर 5 साल में बढ़ते जाएगा 20% करके। तो हम ये मुद्दा को भी उठा रहा हूँ, जो कम से कम उन लोग के लिए 80 साल का बाद उसको 20% कम से कम बढ़ाने के लिए, ये हमारा तीसरा मुद्दा है। हमारा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम इसको भी दे रहा हूँ, ये जो 4 कंपनी का जो आज परिस्थिति जो नाजुक हो रहा है, प्राइवेट कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, तो इस परिस्थिति में कंपनी का अगर आर्थिक स्थिति दिन के दिन अगर खराब हो जाएगा तो पेंशन का भी खतरा आने वाला है, ये भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। राम काका सामंत है, मुझे जानते हैं लोग काका का। इस इंडस्ट्री में बहुत कम से कम 50 साल से मैं कनेक्टेड हूँ, और जो धरना हो रहा है इस तरह का धरना और भी 2-3 बार हमने किया है। और वो जो विडोज है, फैमिली पेंशनर्स है, उनके लिए हम ये धरना करते हैं, क्योंकि उनका जो पेंशन है वो बहुत ही कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7th पे कमीशन ये कहते हैं कि 18,000 रुपये मिनिमम सैलरी होना चाहिए, गवर्नमेंट बोलती है नहीं 9,000 होना चाहिए। हमारे पेंशनर्स को, फैमिली पेंशन को 9,000 भी नहीं मिलता है, 3,000, 3,500, 4,000, वो तो कैसे निभाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। इसलिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये फैमिली पेंशन के ऊपर है।
और इसलिए हम ये लगातार धरना करते हैं, क्योंकि हमें पास दूसरा कोई चारा है नहीं। सीनियर्स है, हम 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, 80 के ऊपर भी लोग पहुँचते हैं। सरकार को अभी तक उसका कुछ जवाब नहीं है, कुछ करते नहीं है। हमारी प्रमुख मांग है कि जो फैमिली पेंशन है जो 15% फिलहाल है वो 13% रिवाइज करने के लिए हम कंटिन्यूस स्ट्रगल कर रहे हैं। 2-3 बार धरना भी हो चुके हैं हमारे, अभी भी है ये 22 तारीख को। हम सरकार की ओर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। अभी पिछले दिसंबर में हम लोग विंटर सेशन में भी जाके बहुत सारे एमपीज़ को मिले हैं कि हमारा जो आवाज़ जो पार्लियामेंट में कोई उठाए करके हम लोग ने उनको निवेदन भी दिया है कि बाबा एक जो अपोजिशन लीडर है, जो रूलिंग पार्टी के भी जो एमपीज़ थे उनको भी हम मिले हैं, लेकिन प्रॉपर गवर्नमेंट से रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि ये जो सीनियर सिटीजन्स है जो उनको ज़रूरत है, जो सोशल ऑब्लिगेशन जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए उसके बारे में सीरियस ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं है। और शुरू में तो हमारा प्रपोजल LIC के साथ था, जो DPS के साथ था कि JIC और LIC का साथ में ही वो फैमिली पेंशन क्लियर होगा, लेकिन कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। LIC का प्रपोजल आगे बढ़ा, हमारा डीलिंग करके परफॉर्मेंस बेसिस पर रख के कि कंपनी का परफॉर्मेंस आपका जब होगा तभी उसके बारे में हम सोचेंगे, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम बोल रही है। और इलेक्शन आने वाला है, ये 4 वोटर्स कहाँ जाएंगे? ये गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे। ऐसी बर्ताव ये गवर्नमेंट करेगी तो ये गवर्नमेंट ने ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है। और ऐसा हुआ है, इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ है कि सीनियर सिटीजन्स वेर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, तो इंग्लैंड का इलेक्शन में हार गई। उन लोग का जो जनरल इंश्योरेंस में जितना पेंशन आए, धरना का दिन उन लोग आना चाहिए। इस आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन, ये लड़ाई एक दिन खाली धरना करके हमको पता है जो हम लोग कामयाब होएगा नहीं, लेकिन इसको लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हम उसके लिए बैंक का भी सपोर्ट चाहिए बोल के रिक्वेस्ट किया। बैंक पेंशन एसोसिएशन को हमने LIC पेंशन एसोसिएशन को रिक्वेस्ट किया, उन लोगों को सपोर्ट चाहिए बोल के, क्योंकि कम्युनिटी एक पेंशनर्स का अगर सब लोग एक साथ लड़ेंगे तो ही हम लोग कामयाब होंगे। क्योंकि इस सरकार का जो नीति है उस नीति में हम लोगों को कुछ बेनिफिट देने का कुछ इरादा ऐसा नहीं दिखाई देता है। इस आंदोलन को ये और मजबूत करने के लिए सभी को अपील करता हूँ, जो हमारा पेंशनर्स लोग आए, जो आते हैं यहाँ पे, उनका जितना पहचान वाला जो है सबको अगर आएंगे, और ख़ास करके जो विडोज़ है जिनको तकलीफ ज़्यादा है, उन लोग अगर आएंगे, उन लोग का आवाज़ अगर पहुँचेगा, आप लोग का जरिए सभी पेपर के माध्यम से अगर आएंगे तो हमारा आंदोलन को पता लगेगा सरकार को जो इन लोग क्यों रास्ता में बैठता है। क्योंकि हमारा पेंशनर हम लोग बुढ़ा हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी जोश है लड़ाई करने के लिए। तो एक कॉर्पोरेशन रखो, वी कैन वेरी वेल फाइट अगेंस्ट दिस। वट एवर द प्राइवेट कंपनी जो 22-23 प्राइवेट कंपनी है उनका साथ हम लोग जरूर फाइट कर सकते हैं, और हमारा मार्केट शेयर और भी मजबूत होएगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आज मोर देन 68 to 69% मार्केट शेयर होल्ड करता है, तो हमारा भी मार्केट शेयर डेफिनेटली 3 कंपनी का मिला के आज कुछ 30-32% है, तो हम लोग उसका 40-45% भी लेके जा सकते हैं।